आमिर साहब, खुलासा मैंने बयान कर दिया है, तफसील आप जरा खोल के बयान कर दें। जो कुछ हो रहा है रोजाना हो रहा है। उमेश जी, बड़ा ये डेवलपमेंट है। किस तरह से देखा जाए कि बांग्लादेश को IMF ने $1.3 बिलियन देने से इनकार कर दिया है। हसन साहब, IMF ने पाकिस्तान की अहम खामियों में सियासत ज़्यादा सिविल सर्विस, कमजोर तंजीमी जवाबदेही और पाकिस्तान में बदउनवानी के खिलाफ कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं। दोनों ही IMF के पास कतार में है और दोनों को ही IMF कुछ देने नहीं वाला है। उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ट्रस्ट फैक्टर था। अब IMF को यही वजह है। और दूसरा सबसे बड़ी जो वजह है कि IMF इज बेस्ड इन वॉशिंगटन DC और उसके ऊपर भारतीय लॉबी, इंडिया की लॉबी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। 100% दुरुस्त कहा उन्होंने। IMF ने इनको जरा बैन अल-अक़वामी लेवल पे एकदम थप्पड़ रसीद किया है, अदरवाइज सारा जानता है। तो ये यूनिस सर, हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं वक्त है, सुधर जाओ, मान जाओ, अन्यथा फिर जो प्रभु की इच्छा। अब हसीना वाजिद की हुकूमत जब से गई है उसके बाद से हम देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कदरे बेहतर हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मौलाना नजूर खान ने फरमाया है, कह रहा है कि जो दिमाग है, ब्रेन हराम है और अगर मुसलमान ब्रेन यूज करेगा अल्लाह और रसूल के खिलाफ जाएगा। ये मौलाना नजूर खान ने कहा। अगर बोले तो मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ, अगर आप बोले मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, मेरे पास है। तो ये सबसे ज्यादा जो फिट होता है वो होता है यूनिस मियां पे फिट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। ठीक यही कुछ अब बांग्लादेश के साथ हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक तो बांग्लादेश जब तक इंडिया के साथ था, यानी जब बांग्लादेश की शेख हसीना के दौर में जब तक उन्होंने बांग्लादेश के रिश्ते इंडिया के साथ अच्छे बनाए रखे, न्यूट्रल बनाए रखे, यानी पड़ोसी देश होने के नाते शेख हसीना ने बांग्लादेश के हित में और भारत के हित में यही कोशिश किया कि दोनों देशों की सिक्योरिटी पे कोई खतरा ना आए, जिसके फलस्वरूप भारत और बांग्लादेश के बीच न सिर्फ अच्छे रिलेशनशिप रहे बल्कि अच्छे ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाई भी रही, जिससे बांग्लादेश भी फलता फूलता रहा। बांग्लादेश की इकॉनमी भी तेज़ी से बढ़ी, लेकिन बांग्लादेश की तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी और भारत से रिश्ते वहाँ के इस्लामी जिहादियों को पच नहीं पाया, रास नहीं आया, जिसके फलस्वरूप इस समय मोहम्मद यूनिस के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इस्लामियों का राज है और जो कि दिन प्रतिदिन भारत को इग्नोर करके या अनवाई करके तो भारत की सिक्योरिटी को खतरे में डाल करके कई एक्शन ले रहे हैं, चाहे जिसमें पाकिस्तान से बढ़ती उनकी कुर्बती क्यों न हो। लेकिन इसी के साथ साथ बांग्लादेश की इकॉनमी भी ठीक पाकिस्तान की तरह ही तबाह होनी शुरू हो गई। खबर ये है कि बांग्लादेश जो IMF से लोन मांगने के लिए लाइन में लगा हुआ था $1.3 बिलियन की, अब उसको पूरी तरह से IMF ने उस लोन को देने से इनकार कर दिया है। इसी लाइन में पाकिस्तान भी लगा हुआ है, पाकिस्तान भी वहां पर पहुंचा हुआ है कि बातचीत हो जाए कुछ IMF से। लेकिन ये वही बांग्लादेश है जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान से ऑफिशियल अपॉलजी मांग रहा था और उन्होंने कहा था कि मांग की थी इन टोटल $4.52 बिलियन की, तो जो सेटलमेंट के नाम पर। तो अब सवाल ये है कि IMF के पास तो पहले से ही पाकिस्तान लेकर पहुंचा हुआ था अपना कटोरा, वहां पे भी नहीं मिल रहा है। दोनों ही IMF के पास कतार में है और दोनों को ही IMF कुछ देने नहीं वाला है। लेकिन उमेश जी, बड़ा ये डेवलपमेंट है। किस तरह से देखा जाए कि बांग्लादेश को IMF ने $1.3 बिलियन देने से इनकार कर दिया है। देखिए, IMF की टीम बांग्लादेश गई हुई है, 2 हफ्ते उधर ठहरे हैं वो लोग और उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन को एसेस किया। शेख हसीना के टाइम पे बांग्लादेश ग्रो कर रहा था 5% पर एनम, अभी ग्रोथ रेट आ गई है 3.1%। अब हमारे मोहम्मद यूनिस माइक्रो फाइनेंस गाइस, इकोनॉमिस्ट है, उनके दौरान आपने देखा है कि कैसे बांग्लादेश की इकोनॉमी टैंक कर चुकी है। और आपको बता देता हूं कि 2023 में IMF बांग्लादेश को $4.7 बिलियन का एड देने की घोषणा की थी। 4th और 5th ट्रांच देना बाकी था और ये जो एड है इनको मिल जानी थी मार्च में और अब अप्रैल भी हो गया। 2 हफ्ते बैठे और उन्होंने बांग्लादेश के अंदर देखा कि कैसे इकोनॉमी का भट्ठा बैठा दिया इन लोगों ने। तो उन्होंने बांग्लादेश को बोला कि आप एक काम करिए, जो रिफॉर्म्स आपको बोला गया था आपने किया क्यों नहीं। तब IMF ने बोला आप कुछ भी बात मानते नहीं हो हमारी
और आपने देखा कि जिस हिसाब से आप जो एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हो, स्ट्रीट पावर के थ्रू कभी भी धरने चालू हो जाते हैं, कभी भी आप फॉरेन आउटलेट्स को जला देते हो। यहाँ पे एक बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, जिस हिसाब से कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप बाहर में जाओ, हम आपको पैसे नहीं देंगे बोल के निकल के आ गए। उनका एक ही चीज है कि जब तक आप ये रिफॉर्म्स करोगे नहीं, तब तक आप भूल जाओ। इनके पास कोई भी एक पॉलिसी नहीं है स्टेबलाइज करने की इकोनॉमी में। बैंकिंग सिस्टम चरमरा रहा है, तो कौन पागल है इनको पैसा देगा? इवन चाइना ने भी इनको पैसा नहीं दिया, लात मार के भेज दिया वापस मोटू को। आपको ये भी मालूम होगा कि भारत ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी उनकी बंद कर दी है, ठीक है, जिसके बाद उनकी जीडीपी ग्रोथ नीचे आनी थी। और भारत के अंदर जो तिरपुर है, उसने इस साल सबसे हाईएस्ट टेक्सटाइल ग्रोथ रजिस्टर की है, 40,000 करोड़ की। लास्ट ईयर 33,000 करोड़ था। ये सिर्फ बांग्लादेश के कारण हुआ। मैं तो बोलता हूँ इस मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़े दिन और रखना चाहिए। जो ग्रोथ है इनकी 3% से, उससे भी वो माइनस कर देगा। अच्छा शाहिद साहब, एक और भी जो गैर मामूली चीज़ हुई है कि जुलाई इंकलाब के बाद से भारत के खिलाफ बांग्लादेश का मुसलसल जारहाना रवैया। बंगला क़यादत के सख्त मौक़िफ़ के पसे पर्दा कोई ताकत है, या 54 सालों से जो दोस्ती का पर्दा था, इसमें बंगला अवाम के वसाइल पर भारत का डाका इसकी वजह बना? आप कभी, मैं जरा थोड़ा सा तारीख पीछे जाऊंगा। मैं जब बांग्लादेश में अपनी पोस्टिंग पे गया, वहां पर मुझे किसी प्रोफेसर ने एक बड़ी मजे की बात बताई। उन्होंने कहा कि आपने कभी ख्याल नहीं किया कि जो हिंदुस्तान का यहाँ असर है इस जगह पर बांग्लादेश में, स्पेशली अवाम के साथ, वहां पर अवाम, बांग्लादेश की अवाम मेजॉरिटी ने हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक जो है प्रेशर है, इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस है, सियासी इन्फ्लुएंस है, उसको कभी पसंद नहीं किया। अच्छा। तो ये मैं बताऊं तो मैं खुद वहां पर लोगों को मिलता था, बात करता था, क्योंकि और फिर ये है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो असर था वो सफोकेटिंग था। क्या बिजनेस है, क्या दूसरी चीजें, हर तरफ से हिंदुस्तान का जो असर था वो ऐसा था कि जिससे अवाम ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया एक दिन भी। वो आप कहेंगे ठीक है जी, अवामी लीग को वोट देते थे, लेकिन इस बिना पे नहीं डालते थे। वो डालते थे जिस तरीके से इस पिछली हुकूमत ने जो इकोनॉमिकली जो प्रोग्रेस की थी मुल्क के, जिसमें लोगों को फायदा पहुंचा था, ये क्या, ये इट्स अ फैक्ट, उसकी वजह से। लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसीज में की वजह से अगर ये हुकूमत ने थी, और यही वजह है कि जब इनको अब निकाला है, उस पर लोग अब इतने खिलाफ हो चुके हैं कि वो और अब पिछला जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के जिस वक्त से बांग्लादेश हुकूमत के साथ, वो मेरा ख्याल है कि रिवाइवल नहीं होगी। हसन साहब, IMF ने पाकिस्तान की अहम खामियों में सियासत ज़्यादा सिविल सर्विस, कमजोर तंजीमी जवाबदेही और पाकिस्तान में बदउनवानी के खिलाफ कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं। 100% दुरुस्त कहा उन्होंने। इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज है? कुछ सबको पता है। IMF ने इनको जरा बैनुल अक़वामी लेवल पे एकदम थप्पड़ रसीद किया है, अदरवाइज सारा जानता है।